हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम और किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निम्नतम होता है। दोस्तों प्रकाश जो है उसका स्पेक्ट्रम बनता है, तो उसमें देखिए कि कौन सा रंग का अधिकतम होता है और कम होता है। तो देखिए स्पेक्ट्रम में लाल रंग के जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य निम्नतम होता है। अतः लाल रंग की प्रकाश का विचलन कम और बैंगनी रंग का प्रकाश के विचलन महत्तम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है यहाँ पर ना, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तब वायु के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित हो जाती है और विलयन पारदर्शी दिखाई देती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। या दोस्तों हम ये कह सकते हैं, जब प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कुछ अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ विकिरित होता है, और इसी को हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों। तो देखिए दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतार कर ही दूर की वस्तु को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देते हैं। कहने का मतलब जिसको दूरदृष्टि दोष होगा दोस्तों, तो उसको दूर की वस्तु दिखाई देगा, तो चश्मा लगाए या ना लगाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष हो गया है। या ये हम कह सकते हैं कि दोस्तों किसी कारणवश निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है ना, किसी कारणवश कोई वस्तु है दूर या निकट है, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता है तो हम उसको दृष्टि दोष बोलेंगे। दोस्तों होने के लिए तो दृष्टि दोष कई तरह के हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ 4 तरह के दृष्टि दोष को दिखाया गया है। यहाँ निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि है, जरा है, अबिंदुकता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर में दूर के दिखाई देगा। जरा में क्या होता है दोस्तों कि निकट और दूर दोनों के वस्तु दिखने में दिक्कतें होती हैं। अबिंदुता में होता है दोस्तों कि तिरछा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रेलवे सिग्नल का प्रकाश का रंग जो है लाल क्यों होता है। तो देखिए रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूर से भी क्या होता है कि साफ साफ दिखाई पड़ जाता है, इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है रेलवे सिग्नल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वच्छ आकाश का रंग हमेशा नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग का अधिकतम जो है नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए प्रकाश जो है आकाश जो है क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिएगा जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना
पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आँख तक पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है, जिसके कारण हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है? तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी कम तथा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए दोस्तों, आप इसको याद कीजिए या मेरा बात सुनिए ध्यान से। मान लीजिए किसी दूर या निकट की वस्तु हमें देखना है, ठीक है ना, तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने जो है सिलियरी पेशिया को बढ़ा या घटा कर वो वस्तु को साफ साफ देख लेंगे। इसी को समंजन क्षमता कहेंगे। सामान्य दृष्टि के युवा या वयस्कों के समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होती है। इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो जब कांच की प्रिज्म से होकर प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम से व्यवस्थित किया गया है। ये सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं और लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे अधिक मुड़ जाता है। वर्ण क्रम को इस क्रम में सजाया गया है, जो कि यहाँ पर विग गयोर के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान